Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy Animal Kingdom Part 10। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोर डाटा के बारे में। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और मीनिंग क्या है इस वर्ड का। कोड बेसिकली मीन्स रॉड, ROD रॉड, एंड आटा मीन्स ग्रुप। इससे रिलेटेड जितने भी अभी वर्ड्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल यूरोकोड डाटा या फिर सेफेलोकोड डाटा, उन सभी का कुछ ना कुछ मीनिंग है। सेफेलो मीन्स हेड, यूरो मीन्स टेल, वर्टिब्रेटा उनको और क्या बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो अगर हम कोर का मीनिंग देखें, इट मीन्स रॉड एंड आटा मीन्स होता है ग्रुप। ओके, सो कोर डाटा हैव अ स्पाइनल कोड और बैकबोन इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो जितने भी अभी तक जितनी भी स्पीशीज़ देखी पीछे, अभी तक एकिनोडर्माटा या फिर हेमिकॉर्डाटास तक जितनी भी अभी हमने पीछे या फिर स्पीशीज़ देखी या अभी देखेंगी, उनमें आप देखना जिनके भी पास कोर डाटा है। कोर डाटा कहने का मतलब है कि उन सभी के पास क्या है, बैकबोन है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में। एंड और क्या फीचर्स होते हैं कोर डाटा के? कोर डाटा में जितनी भी लिविंग स्पीशीज आती हैं, दे आर द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल फाइलम। ओके, एंड इन सभी के इनके पास फीचर्स होते हैं, डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं इनके। उन फीचर्स से पहले हमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं जो नॉर्मली हमें सबकी लर्न करनी पड़ रही है। तो जो कोर डाटा है, ऑब्वियसली ये हायर स्पीशीज़ में मिल रहा है। तो हायर स्पीशीज़ में हमने अभी तक क्या देखा, उन सभी के पास बायलैट्रिकल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एम्ब्रियोनिक सेल 3 सेल से मिलके बने हैं, सीलोमेट हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे पोजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं। एंड दे पोजेस अ पोस्ट एनल टेल। तो ये सारे फीचर्स तो हैं ही, लेकिन कोर डाटा अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस फाइलम में डालना चाहते हैं, तो उसके पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ये सर्टेन डायग्नोस्टिक फीचर्स होना ज़रूरी हैं। ठीक है, वो फीचर्स क्या हैं? सो दे आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो नोटो मतलब क्या होता है? NOTON, नोटोन, एंड कॉर्ड मीन्स रोड, बता दिया मैंने। नोटोन मीन्स बैक और कोड मीन्स रॉड, बैक रॉड। तो इट इज़ फाउंड अंडर द नर्व कोड, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो नोटोकोड होता है एक तरीके से डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। डॉर्सल साइड क्या होती है और ये वेंट्रल साइड क्या होती है, ये आप सबको पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ह्यूमन का ऐसे लेफ्ट साइड बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन है और यहाँ पे उनकी बॉडी है, ये हैंड, अगर मैं यूँ करके उनका जो पूरा लेफ्ट साइड यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, तो ये जो फ्रंट साइड होता है इसे हम बोलते हैं वेंट्रल और एंटीरियर। तो ये जो साइड है दिस इज वेंट्रल और एंटीरियर, और जो पीछे की साइड होती है वो होती है डॉर्सल साइड। तो आप कह सकते हो कि हमारा हार्ट जो प्रेजेंट है वो वेंट्रल साइड, एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, और हमारी जो बैकबोन है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। तो नर्व कोड कहाँ पे मिलती है? इट इज़ फाउंड अंडर द नर्व कोड। सबको पता है नर्व कोड क्या होता है, तो इट इज़ फाउंड अंडर द नर्व कोड। नोटो कोड कहाँ प्रेजेंट है? अगर ये नोटो कोड नर्व कोड है ये, तो यहाँ पे बीच में इसके अंदर हमारी नोटो कोड है। ठीक है, एंड इट एक्ट एज अ प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन। इसको हम कह सकते हैं कि ये ना हमारे नर्वस सिस्टम, एक एलिमेंट्री केनाल और नर्वस सिस्टम के बिल्कुल डॉर्सल साइड में रहता है। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है और हमारा जो एलिमेंट्री केनाल है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ नोटोकॉर्डल शीट से भी ये सराउंडेड होता है। ये जो नोटोकोड है एक नोटोकॉर्डल शीट से सराउंडेड होता है। तो अभी हमने इसके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। नोटोकोड क्या है, पहले तो इसको मीनिंग क्या है, बैक रोड। ठीक है, इसके पास एक सॉलिड अनजॉइंटेड रॉड होती है।
ठीक है, हम कह सकते हैं ये जो नोटोकॉर्ड है ये क्या होता है, एक तरीके का सॉलिड रॉड है. इट इज फाउंड अंडर द नर्व कोड एंड रन्स डाउन द डॉर्सल साइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और पीछे जो डॉर्सल साइड है वहाँ पे रन करता है, मिलता है, एक तरीके से फाउंड होता है वहाँ पे. सेकेंड थिंग, कोडाटास का जो फीचर है वो है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड. अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा नोटोकॉर्ड के अंदर क्या था, नर्व को जो कॉर्ड था उसके अंदर था हमारा नोटोकॉर्ड, लेकिन और भी क्या हो सकता है कि जो डॉर्सल साइड में हॉलो नर्व कॉर्ड भी देखने को मिल सकता है. इसके अंदर क्या होती हैं, द नर्व्स अरेंज्ड एज अ पाइप फिल्ड विद फ्लूइड. यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं हमारी वो फ्लूइड से फिल होती हैं. तो हम कह सकते हैं कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, अगर ये भी किसी इंडिविजुअल में ये फीचर भी है तो वो भी कोडाटा ग्रुप्स में आता है. या फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो जिनके अंदर भी गिल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारी फिशेस हैं जो हमारे कोडाटा फाइलम में आती हैं जिनके पास भी डेवलप्ड गिल्स हैं, एम्फीबियंस में हैं, या फिर वेरियस अदर पार्ट्स इन रेप्टाइल्स. तो किसी और ऑर्गेनिजम्स में, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स में हमारा इनर ईयर जो होते हैं वो भी इन सब से डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट है कभी कभी वो गिल्स में डेवलप हो जाता है, कभी कभी वो इनर ईयर में डेवलप हो जाता है. तो इट डिपेंड्स कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा गिल्स में दिखेगा. तो ये जो चीज़ें हैं नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो ये जो 3 चीज़ें हैं. और एक लास्ट जो थिंग है वो है टेल. तो टेल जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है, पोस्ट एनल बोल सकते हो. तो ये जो 4 प्राइमरी कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये थ्रू आउट द लाइफ या फिर कभी ना कभी तो प्रेजेंट होने ही चाहिए. ठीक है, इट मे बी लॉस्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, बट ये मोस्टली जो होते हैं एक ना एक बार लाइफ टाइम में इनके प्रेजेंट होने चाहिए, या तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, या डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, या फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स. तो ये सारे फीचर्स हमारे कोडाटा के हैं. नाउ जो कोडाटा है उसको भी हमने ना 3 सब फाइलम में डिवाइड कर रखा है, यूरो कोडाटा और ट्यूनिकैटा. क्यों बोलते हैं हम इसे? यूरो का मतलब मैंने बताया था टेल, रॉड, आटा मीन्स ग्रुप. और ट्यूनिकैटा क्यों बोलते हैं इसका एक अलग है. पहले मैं इसके फीचर्स बताती हूँ कि जो इसके अंदर नोटोकॉर्ड है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज. जब हमारी लार्वा वाली स्टेज चल रही होती है तभी हमारा जो नोटोकॉर्ड होता है इसमें प्रेजेंट होता है. अब इसे ट्यूनिकैटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बॉडी होती है इसमें इट इज़ कवर्ड विद, बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ लेदरी टेस्ट बोल सकते हो, या फिर ट्यूनिक नाम का जो कि ना फॉर्म किससे होता है, फॉर्म्ड ऑफ ट्यूनिसिन. एक कार्बोहाइड्रेट है ट्यूनिसिन नाम का जिससे बना होता है. इस कार्बोहाइड्रेट से हमारा ट्यूनिक, एक लेदरी ट्यूनिक बना होता है जिससे हमारी पूरी बॉडी जो होती है इसमें यूरोकोडाटास के अंदर जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है. इस स्पेशल कार्बोहाइड्रेट की वजह से उसको हमने ट्यूनिकाटा भी बुलाना शुरू कर दिया. एक तो है कि उसके पास लार्वल टेल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन द लार्वल टेल. फॉर एग्जांपल जो लार्वा स्टेज होगी उसके अंदर लार्वल टेल पे प्रेजेंट होगी. तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो अडल्ट्स होते हैं उनमें नहीं होता. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड यूरोकॉर्डेट्स. नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इज सिफेलोकॉर्डेट. सिफेलो का मीनिंग होता है हेड. सिफेलोकॉर्डेट्स का मतलब क्या है? सिफेलो रॉड ग्रुप, यहाँ पे हेड रॉड ग्रुप का क्या मतलब है? सो मीनिंग नोटोकॉर्ड्स एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ. यहाँ पर लाइफ टाइम प्रेजेंट रहेंगे, कोई लार्वल स्टेज में प्रेजेंट नहीं होता और सिर्फ टेल में प्रेजेंट नहीं होता. यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है? एक तो हेड से लेके पूरा टेल रीजन तक. अगर कोई यहाँ पे इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल अगर अभी हमने फिशेस ले ली तो इसका जो हेड रीजन है यहाँ से ये जो नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट है इसके पूरे टेल रीजन तक. तो यहाँ से लेके
यहाँ टेल रीजन तक इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट है एंड थ्रू आउट देयर लाइफ, और पूरी लाइफ तक इनके साथ रहता है, ना कि कोई लार्वा स्टेज में जाके ख़त्म हो और एडल्ट में ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। सो टेल इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ एंड इसे हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डाटा, और इसका कोई सेकेंड नेम अभी तो नहीं है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को हमने एक अलग नाम दिया है, वो है प्रोटोकॉर्डेट्स। इनको प्रोटोकॉर्डेट्स इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों ही प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, ठीक है। इनको प्रिमिटिव क्यों कहा गया? प्रिमिटिव कॉर्डेट्स क्योंकि ये सबसे पहले देखी गए होंगी, ठीक है। अभी जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इवोल्यूशन कह सकते हो, तो कहीं जाके बाद में जो हमारा तीसरा वाला आएगा उसको प्रिमिटिव नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि ये पहले देखे गए थे, ठीक है। इसलिए इनको बोला है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। और इन दोनों को और क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं क्रैनिएट्स, क्योंकि ये जो बॉडीज़ होंगी, जो भी इनसे सब फाइलम से बिलोंग करेंगी, जो भी स्पीशीज़ इनसे बिलोंग करेंगी, उनके पास जो क्रैनियम होता है, हमारा जो ब्रेन है, आपको पता होगा हमारा जो ब्रेन बॉक्स है, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं होता इनके पास। तो ए मतलब ना होना, ए मतलब एब्सेंट, नो क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में आते हैं, जिनको हम क्रैनिएट्स भी बोलते हैं। इन दोनों को हमने प्रोटोकॉर्डेट्स बोला है। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, जिसको हमने क्रैनिएट्स भी बोला है क्योंकि इनके पास ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम नहीं प्रेजेंट होता इनकी बॉडी में। सो लास्ट वाला क्या है? लास्ट वन इज वर्टिब्राटा। नाउ इसमें क्या फीचर्स हैं? द मेंबर ऑफ वर्टिब्राटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड which is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult, and hence all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैमल्स का एग्जाम्पल ले लो। अगर कोई भी मैमल्स में जब वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में है, जब वो फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है, तब वहाँ पर एम्ब्रियोनिक पीरियड में उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती होगी। यहाँ पर जो हमारा डॉर्सल साइड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नर्व कोड है, वहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट विच इज़ रिप्लेस्ड बाय, लेकिन वो रिप्लेस हो जाती है एक कार्टिलेजेनियस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। तो अब क्या आ जाती है यहाँ पर? एक बोन से बनी बोनी कार्टिलेजिनियस कॉलम आ जाता है अडल्ट में, जब वो बिल्कुल अडल्ट हो जाता है, ठीक है। बस एम्ब्रियोनिक पीरियड में था ये, एंड वो रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनियस से, या फिर उसको बोल सकते हो तुम बोनी वर्टिब्रल कॉलम। हैंस ऑल वर्टिब्रेट्स, मतलब सारे वर्टिब्रेट्स में ऐसा देखा गया है, तो आप बोल सकते हो कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डाट्स थे, ठीक है। क्या थे? सारे वर्टिब्रेट जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं उन सभी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डाट्स, फॉर एग्जांपल ये भी तो थे जहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, लेकिन ये वर्टिब्रेट तो नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड था वहाँ पे कोई भी कार्टिलेजिनियस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट था। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे वर्टिब्राटा जो सब फाइलम से बिलोंग करते हैं वो किस में आते हैं? कॉर्डाटा में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो कॉर्डाटा से बिलोंग करते हैं वो वर्टिब्रेटा के फीचर्स शो करते हो। तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे से। नाउ एक जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। ये मैंने आपको समझा दिया है। नाउ यहाँ पे वही सेम चीज़ बोली है इन्होंने कि सिंस सम invertebrates are classified as chordates as they have a notochord, though they lack a proper backbone, invertebrates that are considered chordates are ट्यूनिकेट्स एंड लेंसलेट्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि सम इन्वर्टिब्रेट्स, कुछ जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, इनको कह सकते हो जिनके अंदर वर्टिब्रेटा नहीं है, दे आर क्लासिफाइड एज कॉर्डेट्स। उनको बोलते हैं बिकॉज दे हैव अ नोटोकॉर्ड,
कॉर्डेट होने का मतलब है बस उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्टिब्रेटा के अंदर होने के लिए आपके पास एक कार्टिलेजेनियस एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम होनी चाहिए, जो कि नहीं होती मोस्टली। ये जो हमारे सेफेलोकॉर्डाटा था और यूरोकॉर्डाटा था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। सो इसलिए हम इन दोनों को वर्टिब्राटा में नहीं डाल सकते, ये दोनों बिलोंग नहीं करते वहाँ पे। सो दो दे लेक अ प्रॉपर बैकबोन, क्योंकि इनके पास प्रॉपर बैकबोन नहीं है इसलिए हम इसके अंदर नहीं डाल सकते। सो इनवर्टिब्रेट्स दैट आर कंसीडर्ड कॉर्डेट्स, जिनको हम इनवर्टिब्रेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिनके पास इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास प्रॉपर बैकबोन नहीं है, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, या तो ट्यूनिकेट्स, मैंने बताया ये रहा ट्यूनिकेट्स, या फिर लैंसलेट्स, उनको हम लैंसलेट्स, इसको सेफेलोकॉर्डाटा को हम लैंसलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना, इसे ट्यूनिकाटा और लैंसलेट्स, इन दोनों को हम इनवर्टिब्रा कॉलम में डालते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कॉलम, और ये है वर्टिब्राटा। ये है डिफरेंस नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अंदर। सबसे पहले आपके पास वर्टिब्रल कॉलम होना चाहिए, यहाँ पर एब्सेंट है क्योंकि वो नॉन कॉर्डेटा है। यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। बेसिकली इट इज हॉलो एंड डॉर्सल, ठीक है, पीछे की साइड होता है और डॉर्सल साइड में होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सॉलिड एंड वेंट्रल। यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है, जो कि हॉलो होता है लेकिन डॉर्सल पीछे की साइड को होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो पीछे हॉलो एंड डॉर्सल साइड में। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सॉलिड होगा एंड वेंट्रल साइड में, मतलब कि हमारी फॉर एग्जाम्पल ये है तो यहाँ वेंट्रल साइड में आगे की साइड को होता है। इफ हार्ट इज प्रेजेंट इट इज डॉर्सल, अगर यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है तो वो भी डॉर्सल साइड में, मतलब कि पीछे की साइड में होगा, डॉर्सल साइड में होगा, आगे की साइड में नहीं। लेकिन यहाँ पे हार्ट इज वेंट्रल, यहाँ पर क्या होता है, हार्ट वेंट्रल साइड में होता है कॉर्डेट्स में। हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट है तो इट इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, वो किस में डिजॉल्व होता है, प्लाज्मा में। यहाँ पर अगर हीमोग्लोबिन जो कि ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो यहाँ पे किस में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में प्रेजेंट होता है। एनस इज पोस्टीरियर, यहाँ पे एनस क्या होता है, पोस्टीरियर, मतलब कि आगे एंटीरियर, यहाँ पे पोस्टीरियर, तो यहाँ पर पोस्टीरियर है। सो नो पोस्ट एनल टेल, यहाँ पे एनल टेल नहीं होती, यहाँ पर पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, क्योंकि ये तो इसका बेसिक फीचर था, ठीक है, कॉर्डेट्स का। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच। अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।